अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन की कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये प्योर कॉटन लिया है। छोटे छोटे प्रिंट की रोजेस बने हुए ऑरेंज कलर में। इसमें वाइट इसका नीचे से बैकग्राउंड है। अच्छा, ये मैं कि सबसे पहले योग तैयार करूँगी। इसकी मैंने चौड़ाई ली है। ये मैं 19 इंचज़ इसकी विड्थ या चौड़ाई ले रही हूँ, जो कि अब इसकी मैं ऊंचाई लूँगी मैं 14 इंचज़। सबसे पहले मैं ये बैक इसकी तैयार कर रही हूँ योग के लिए। ये योग मेरी तैयार 13 इंच की होगी। ये इस तरह की डिज़ाइनिंग में चुनों वाला सिंपल फ्रॉक है बिल्कुल, लेकिन इसमें मैंने अंगरखा शेप दे रही हूँ। इसकी योग हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम इसको छोटा या बड़ा कर सकें। इसको मज़ीद चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं। हम 10 इंच का योग भी रख सकते हैं। बड़ों के लिए 10 से 9 और 10 इंच का योग भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा 14 इंच का इसलिए रखा है कि ये कॉटन है मेरी। अगर हमारे पास सॉफ्ट फैब्रिक है, जॉर्जेट, नेट या इस टाइप का कोई फैब्रिक है, तो हम मज़ीद और शॉर्ट चौक में भी ये बना सकते हैं डिज़ाइन। अब ये फ्रंट योग जो है मैं 4 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने 4 इंच फालतू लिया है, इसको डबल किया हुआ है बैक योग को मैंने, और उससे 4 इंच बढ़ा के लिए यानी टोटल इस फ्रंट पीस की जो चौड़ाई है वो 8 इंच मैंने इजाफी ली है। 4 इंच लेफ़्ट साइड के लिए और 4 इंच राइट साइड के लिए, यानी कि 2 पीस होंगे, क्योंकि मैंने इसको अंगरखा शेप देनी है। और अंगरखा शेप में लेफ़्ट और राइट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। आप ये देखिए, फ्रंट साइड का पीस चौड़ा है। इसको बिछाने के बाद बैक को, तो ये 4 इंच तक चौड़ाई ज़्यादा है। अब आप ये देखिए, मैं बैक के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग करनी है। जो मेरा बैक का पीस है, इसका मैंने शोल्डर कट करना है। मैंने फ्रंट को नहीं देखना है, लेकिन दोनों हिस्से कटिंग होंगे। अब मैंने 7.5 पर इसका शोल्डर कट करना है, यानी 15 इंचज़ होगा ये टोटल। तैयार होने के बाद 14 रहेगा। और 7.5 ही मैंने आर्म होल की लेंथ रखी है। ये तैयार करने में कटिंग के लिहाज से भी इंतहाई सिंपल कुर्ती है। सिर्फ इसकी नेक थोड़ी सी टिपिकल है, वो आप बहुत गौर से देखें जब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। और जो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल या टिपिकल लगें आपको, तो उन पार्ट्स को वीडियो के आप दोबारा रिपीट कर लिया करें, तो अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। बाकी तमाम ये जो कुर्ती है बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ये 3 इंचज़ पर मैंने नेक चौड़ाई का निशान लगाया है। बैक के हिसाब से, फ्रंट को नहीं करना है कुछ भी। हमने तमाम चीज़ें बैक के हिसाब से करनी है। 1.5 इंच गहराई और 3 इंच चौड़ाई। अब एक कटिंग में फ्रंट बैक की इकट्ठी करूँगी। इकट्ठी करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बैक की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट के लिए एक निशान मिल जाता है बैलेंस करने के लिए। अब 1 इंच और मज़ीद इजाफी इसकी गहराई करूँगी मैं। ये देखें, इसकी नेक कम गहराई की मैं रख रही हूँ। वजह ये, वरना हम 5 इंच तक गहराई रखते हैं नेक की, लेकिन इसकी गहराई मैंने सिर्फ 2.5 इंच तक रखी है। इसकी मेन वजह यह है कि मैंने इस दरमियान में से एक चौड़ा स्लिट खोलना है राउंड शेप में, इसलिए मैं इसकी गहराई फिर ज़्यादा हो जाएगी। अब ये मैंने 1 इंच तक फोल्ड किया है, क्योंकि ये स्लिट मैंने 1 इंच चौड़ा रखना है। अब ऊपर से हटाकर थोड़ा सा नीचे मैंने ये चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ मैं। 1 इंच फोल्ड किया है मैंने बैक साइड को, यानी कि मेरा स्लिट जो है 1 इंच दाएं से 1 इंच बाएं से चौड़ा होगा, तो ये 2 इंच का होगा। अब ये मैंने इसको कर्व दिया अंदर की तरफ, यानी ½ इंच कर दिया है ऊपर की साइड से।
अंदर की तरफ मैंने ये एक कर्व दिया है, इसको हाफ इंच अंदर की साइड पे, ये देखें इस तरह गोलाई करते हुए इसको हम अंदाजे से एक सीक्वेंस में हम अंदर नीचे ले जाएंगे। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एक हिसाब रखना है। अब हमने सिर्फ इसका सीक्वेंस देखना है कि ये जो हम लाइन नीचे ले जा रहे हैं ये बिल्कुल एक तरतीब में जाए। अब ये तकरीबन ये मेरा इस वक्त ये मेरी योग जो है 14 इंच की है, तैयार 13 इंच रहेगी। अब नीचे से ये 6 इंचज़ मेरा बचा है। अगर आपकी योग छोटी है तो आपका कम बचेगा। ऊपर से अगर हम 14 में से 6 निकाल दें तो हमारा 8 इंचज़ बचता है, यानी ऊपर से मैंने 8 इंच का हिसाब रखा है, 8 इंच तक नीचे गहराई है। अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। ये प्रिंट के ऊपर प्रिंट नुमाया नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि इसकी शेप अभी वाज़ेह हो जाएगी। अब मैं आपको साथ ही इसकी स्लीव्स की कटिंग दिखा रही हूँ। 20 इंचज़ लेंथ और 7.5 चौड़ाई, और इसका आर्म होल जो है 3 इंचज़ पर। ये मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ, ये इजी चीज़ें हैं, तकरीबन हर कुर्ती में मैं दिखाती हूँ स्लीव्स की कटिंग। 5.5 इंचज़ पर फिटिंग वाला स्लीव्स है, मैं कटिंग करूँगी। तैयार ये 5 इंचज़ का रहेगा। स्लीव बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में दिखा रही हूँ। ये लीजिए, स्लीव भी तैयार हो गया है। नीचे का राउंड बॉटम या घेर भी जो है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल कपड़े का है। आप ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने, इसकी ऊंचाई जो है 24 इंचज़ है। चौड़ाई हम जितनी चाहे रख सकें। अगर हमारे पास जॉर्जेट या सॉफ्ट फैब्रिक है तो हम बहुत ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी मैंने तकरीबन ये 50 इंचज़ फ्रंट और 50 बैक तकरीबन इतनी रखी है। अब ये पट्टी भी मैंने एक अलग से कटिंग की है, नीचे फैब्रिक रखे इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर हम साइड से पट्टी की गोलाई निकाल लेते हैं। ये पीस मैं आपको दिखा नहीं सकी पट्टी कटिंग करने का, लेकिन ये बहुत इजी है। ऊपर फैब्रिक को रख के कर लेते हैं। इस पर ये मैंने बारीक सी लेस लगानी है। इसमें ये मिरर वाली लेस है, मिरर लगे हुए हैं इसमें। अब ये पट्टी जो है मैंने कटिंग की हुई है वो मैं फिट कर लेती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है। इसमें इसको हम जल्दी जल्दी इस तरह से लगा लेते हैं। दोनों साइड लगाने के बाद इसको अंदर की साइड पर फोल्ड करके सिंपल तरीके से सी देना है। नेक आप देखें बिल्कुल छोटी सी है ऊपर की, लेकिन नीचे से स्लिट खुला हुआ है तो इसलिए मैंने ऊपर का हिस्सा कम रखा है। ऊपर से मैंने 2.5 इंच रखा था, तो ये तैयार होने के बाद 2 ही इंच रहेगा, और तकरीबन ये 3 इंच 3.5 इंच मेरा नीचे का स्लिट है। तो ये कुल मिला के 5 इंच का गहराई रहेगी नेक की। अब इस पट्टी को मैंने कट लगाए हैं, थोड़े से कॉर्नर्स वाली जगह पर भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा अलग किया है, और पलटने के बाद इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद हम बाकी इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए मैंने आयरन कर लिया। आयरन करने से इसकी फिनिशिंग आ गई है। अब सिंपल तरीके से इसको मोड़ देना है। और यहाँ पे मैंने कॉर्नर पर कट लगाए हैं ताकि इसको मोड़ने में मुश्किल पेश ना आए। ये बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नीचे चली जाती है ये चीज़। ये देखें, ऊपर इसके लेस आ जाएगी। ये उल्टी साइड पर मैंने पलट दिया, सीधी साइड पर लगाकर अब सिंपली इसके शोल्डर में जोड़ने के बाद अब इस फ्रॉक को तैयार कर लूँगी। और तैयार करने के बाद मैं इसमें लेस ऐड करूँगी। ये शोल्डर, उसके बाद बारी स्लीव्स की है। सिंपल तरीके से स्लीव्स को भी मैं ऐसे ही जोड़ रही हूँ। इसका मैंने आर्म होल कट करके नहीं दिखाया है। ये स्लीव मैं पहले जोड़ लेती हूँ। हम चाहें तो साइड की फिटिंग करने के बाद लास्ट पर भी स्लीव जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मेरा कपड़ा जो है वो कलफदार है, तो थोड़ी सी बाद में ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, तो मैं पहले से स्लीव इसमें जोड़ रही हूँ।
अब ये स्लीव्स का नीचे की किनारी भी मैंने कर लिया है। अब इसमें भी मैं आपको सबसे पहले लेस लगा कर दिखा रही हूँ स्लीव पर, क्योंकि मैंने साइड की सिलाई करके इसको बंद करना है। इसका ट्राउज़र की मैंने वीडियो आपको इससे पहले दिखाई है। मेरी जो इससे पहले की वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, वो ट्राउज़र पर है। इसका ट्राउज़र बहुत कलरफुल ब्राइट कलर का है, लेकिन इसकी कुर्ती जो है आप ये देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, नर्सरी प्रिंट है। और कलरफुल मैंने इसमें लेस ऐड की है। ये लेस बहुत खूबसूरत है, बहुत सिंपल सी है। ये तरह की लेसेस हम किसी भी कलर पर लगाते हैं, ख़ासतौर पे अगर हम डल कलर पर या डार्क कलर पर लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा नुमाया होती है। अब ये लास्ट में ये चुनें डालनी है। इसमें नीचे का राउंड बॉटम में मैंने जोड़ दे लिया। ये मेरे 2 पीसेज में था। जोड़ देने के बाद आपने देखा मैंने स्टार्ट में 3-4 इंच मैंने छोड़ दिया है, और उसके बाद मैं चुनें दे रही हूँ। हम चुनें जितनी चाहे गहरी दे सकते हैं, जितना चाहे घेर ज़्यादा रख सकते हैं, खूबसूरत ही लगेगा। अब मैं ये घेर जोड़ कर दिखाती हूँ। मैंने ये साइड की सिलाई करके पूरी योक तैयार कर ली है। अब इसका कुछ हिस्सा मैं नीचे की साइड फोल्ड करूँगी। इसका मकसद ये है कि इससे हमारी इसमें फिनिशिंग आएगी और ये एक ही एक का एक लगेगा। आपने देखा बिल्कुल ये आसान सी और सिंपल सी ये कुर्ती है, और इसकी डिज़ाइनिंग भी बेहद आसान है, लेकिन ये देखने में पहनने में काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत है। इसमें कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। इसे बिगनर्स भी बआसानी तैयार कर सकते हैं। इसमें मेहनत भी बहुत कम हुई है, जल्दी से तैयार होगी। देखिए कुछ फालतू मैंने बढ़ाकर वापस अंदर की साइड फोल्ड कर दिए। अब मैं आपको यही इसका दिखाने का मकसद है, अगर हम बटन पट्टी साइड से खोलते हैं तो हम इस तरह से अगर हम सिलाई करें तो वो हमारी एक की एक लगती है। उसके बाद अब ये नेक पट्टी पर मैं लेस लगा कर दिखा रही हूँ कि इस तरह की लेस को हम जोड़ किस तरह से लगाते हैं। मैंने लेस का ख़ास तौर पे ऐसा इंतखाब किया है कि अगर हम और दूसरी तरह की लेसेस लेते हैं तो उनको इस तरह से जोड़ मिलाने आसान नहीं होते, लेकिन आप ये देखें कि इसको मैंने कट करके किस तरह से लगाकर एक सीक्वेंस इसका बरकरार रहा है। इसको मैं कहीं से भी कट करके और वापस उसी तरह से जोड़ दूंगी तो ये एक की एक लगेगी। इसको कर्व देना बहुत आसान है। इस तरह की डिज़ाइनिंग करते वक्त हमें लेसिस के इंतखाब में ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी लेसिस का इंतखाब करना चाहिए जिसे हम आसानी के साथ कर्व भी दे सकें, गोलाइयों में लगा सकें। इस लेस पर मेरे ओरिजिनल मिरर लगे हुए हैं, वरना आमतौर पे इस तरह की लेसेस जो होती हैं उन पर पेपर लगा हुआ होता है सिल्वर कलर का, लेकिन ये ओरिजिनल इसमें मिरर हैं, इसलिए मेरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है लेस, और ख़ूबसूरत पहनने में लगेगी जब ये चमकते हुए नज़र आएंगे ये इसके डॉट्स। अब इस तरह से देखें, इसको मैं कहीं से भी कट कर रही हूँ तो इसका कहीं कोई जोड़ नहीं है इस लेस का। और दूसरी साइड की नेक पर भी मैं सिर्फ गोलाई वाले हिस्से पे इस हिस्से पर, उसके बाद ये दूसरी हाफ गोलाई तक हम ये लेस लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको कि नीचे वाला दूसरा हिस्सा इसका पोर्शन जो है वो नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ ये ऊपर की नेक का हिस्सा नज़र आएगा, उसी हिस्से पर हम चाहें तो लेस लगा सकते हैं। हमें ये लंबाई के रुख दूसरे पोर्शन पर लेस लगाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आसान सी कुर्ती है, लेकिन आप देख सकते हैं इंतहाई स्टाइलिश है, खूबसूरत है, बच्चियों को पहनकर बहुत अच्छी लगती है। बच्चे बड़े यंग ख़वातीन जो गर्ल्स होती हैं और
ऐसी ख़वातीन जो यंग हैं। तो अब आप ये देखें, ये योक हम शॉर्ट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है योक को। अब ये देखें, यहाँ पर ये मैंने बटन से एडजस्ट किया है, चाहें तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं अगर आपको पहनने में मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे ऊपर भी मैंने नेक के पास से भी मैंने टिच बटन के साथ एडजस्ट किया है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको भी मैंने टिच बटन के साथ एडजस्ट किया है, नीचे योक की साइड से भी। चाहे तो हम इसे फिक्स भी कर सकते हैं, वरना पहनने में कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। नेक साइड से हम बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइलिश सी कुर्ती है। ये देखें, बिल्कुल ये सेपरेट है। ऊपर का नीचे का पोर्शन जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ रहा है, और चाहे तो इसको हम नीचे का हिस्सा जो है फ्री हम रखते हैं। इसको मैं भी आपको इसकी ओरिजिनल शेप, इसको डमी पर भी दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगती है। स्टिचिंग करने के लिहाज से बहुत ही आसान कुर्ती है। अगर हम जल्दी जल्दी कोई स्टाइलिश सी चीज़ तैयार करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के डिज़ाइन का इंतखाब करना चाहिए। अब ये मैं आपको डमी पर दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद इसकी फाइनल लुक। ये देखिए, चाहें तो हम ये लेस नीडल की मदद से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन से किया शुरू। इसके करीब से इसके स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर से बिल्कुल कुछ भी नुमाया नहीं हो रहा है। और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देख सकते हैं, इसके साथ ये ट्राउज़र की मैंने आपको वीडियो भी इससे पहले दिखाई है। इसका ट्यूटोरियल आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। ट्राउज़र भी आप देखिए बहुत ब्राइट कलर का है, लेकिन इस कुर्ती के साथ अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे कुर्ती का कलर जो है वाइट है और इसके ऊपर छोटा छोटा नर्सरी प्रिंट है ऑरेंज कलर में। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। गर्ल्स के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन, नॉर्मल साइज़ की यंग गर्ल्स के लिए, ख़वातीन भी पहन सकती हैं। मैं हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस डिज़ाइन को कि पहनने के बाद इसकी किस तरह से लुक आती है। इसमें अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इस मेरी डमी की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, वरना ये जो नेक है थोड़ी सी बैन की तरह नहीं आएगी, बिल्कुल सही फिटिंग में आएगी।